एक और बड़ी अच्छी बात कही है, भोजनेच्छा सुखेच्छा च सयेच्छा आत्मजस्य च यति भूत्वा कथम कुर्याद विकारे समुपस्थिता। इतनी चीजों की यदि इच्छा हुई तो सन्यासी भी फिसल जाएगा, उसका सन्यास समाप्त हो जाएगा। क्या क्या? भोजन इच्छा, खाने की ज्यादा इच्छा होगी तो महात्मा गिरी धरी रह जाएगी, साधुता धरी रह जाएगी। सबसे पहले वो साधु बनने को जा रहा है तो नींद जीते, निंदा जीते और जीव बिहा जीते। जीव बिहा, जीव के स्वाद, निंदा, लोग निंदा भी करें उसको भी आशीर्वाद की तरह समझ ले, और नींद जीतनी। या निशाम सर्वभूताना, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि योगी तो रात को जागता है। आप रात को जागेंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। नींद पूरी होनी चाहिए, 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। योगी रात भर भगवत चिंतन करता है, भगवत स्मरण करता है, वो जागता हुआ भी सो लेता है। यही तो उसकी बड़ी विशेषता है। क्या सुंदर लिखा है, भोजने इच्छाम सुखेच्छाम। यदि मन में भोजन की इच्छा है, मन में शयन की इच्छा है और किसी प्रकार के सुख की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, पत्नी की इच्छा है, स्त्री की इच्छा है, सन्यासी होकर के भी इन विकारों के उपस्थित होने पर उसका सन्यास सफल नहीं हो पाएगा। ये भगवान सुखदेव को महाराज जनक बड़ी अद्भुत बातें कह रहे हैं। 16 साल की उम्र है सुखदेव भगवान की, यौवन देहली पर खड़ा हुआ है। महाराज जनक ने अपना अद्भुत ज्ञान दिया का दुर्जनम वासना जालम न शांति मुपयाति वही अतश्च मानार्थाय क्रमेण च प्रत्यज्येत। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन है, वह शीघ्र नहीं मिटता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में समाप्त खत्म हो जाएगा। क्या कहा, ऊंचे स्थान पर सोने वाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर है। ऊर्ध्वम सुप्त पतत्येवः न शयान पतत्यधः। नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण करके यदि वो भ्रष्ट हो गया है तो वो किसी काम का नहीं है। जिंदे जी मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा। साधारण आदमी से गलती हो जाए तो समाज उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान सुखदेव से राजा जनक कहते हैं, राजा जनक कहते हैं कि यदि कोई ऊंचे से आसन पर बैठा है, वो नीचे गिरेगा तो मरेगा, दिक्कत होगी, उसे हाथ पांव टूटेंगे। लेकिन जो नीचे ही सो रहा है तो उसको यह भय नहीं है, उसको यह डर नहीं है गिरने का। तो जो सन्यासी बना है वो तो बहुत ऊंचे आसन पर पहुंच गया है, और ऊपर से जाकर के गिरेगा तो समाज उसको जीने नहीं देगा। महाराज जनक कहते हैं जिंदे ही वो मृत हो जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही है। पुण्य वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या बनेगा फिर वो? सन्यासी से फिर क्या बनेगा? सन्यासी बना, पतित तो हो गया, स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया वो, तो फिर वो बनेगा क्या? क्या है उसके पास बनने के लिए? जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, विघ्न शंका के भय से कोई पंछी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है, थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर के फल तक पहुंच जाती है। पंछी उड़ते हुए यदि थक गया है तो नीचे गिरता है, मरता है, लेकिन चींटी धीमे धीमे जाती है। तो सुखदेव को कहते हैं कि तुम भी धीमे धीमे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करो, फिर गृहस्थ को पूरा करो, उसके तत्पश्चात वानप्रस्थ पूरा होने के बाद फिर सन्यास की तरफ जाइए, क्योंकि मन अत्यंत प्रबल है। मनस्तु प्रबलम काम अजेह या कृतात्मा भी। कितना सुंदर शब्द ढूंढा है, मन अत्यंत प्रबल है। ये अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजय। जो दुराचारी हैं, जिनके अंदर अभी वासना भरी हुई है, उनके लिए मन को जीतना बड़ा मुश्किल है। महाराज जनक कहते हैं मन को जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, मन उनके लिए अजय है। इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आप
पुरुषों की बात छोड़िए, बेटियां शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास माताएं बेटियों को लेके आती हैं, वो कहती हैं महाराज जी बेटी को समझाइए, विवाह करने को तैयार नहीं। कहती हैं कि विवाह में मम्मी तुमने क्या पा लिया। ग्रंथ यह भी तो कहता है कि पुरुष एक बार के लिए विवाह के बिना रह सकता है, लेकिन नारी के लिए एक संगी की, एक साथी की उसके लिए आवश्यकता है। ग्रंथ में कहा है कि नारी एक बेल जानते हैं आप, बेल पत्र नहीं, लता, अच्छे से शब्द में बोल दें तो उसको खड़े होने के लिए दीवाल की जरूरत है, उसको वृक्ष की जरूरत है। तो नारी के लिए जो उसका पति है उसके लिए एक वृक्ष की तरह, उसके लिए वो एक दीवाल की तरह है। इसलिए भी यहाँ बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं कि यदि नारी चरित्र से भ्रष्ट हो गई तो इस धरती पर वर्ण संकरों की कमी नहीं रहेगी, जिनके द्वारा बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा अपराध हो गया, प्रकृति उल्ट पुल्ट हो जाएगी। ऐसी अद्भुत बातों का जो वर्णन किया गया है वो सहर्ष स्वीकार करने के लायक वो बातें। मनस्तु प्रबलम काम अजीह कृतात्म भी अतः क्रमेण जेतव्या आश्रमानुक्रमेण। समझदार लोगों को चाहिए, चलो ठीक है मन में वैराग्य है और बहुत तीव्र वैराग्य है तो सीधे डायरेक्ट संन्यास ले सकता है। ऐसे धरती पर बहुत महात्मा हुए हैं जो जन्म सिद्ध ही सन्यासी थे, उन्होंने जन्म से ही संन्यास लिया और वो अपने संन्यास में पास हुए। यदि वो तब हो सकता है जब तीव्र वैराग्य, रोकने से रुकता नहीं है, ये तब ही संभव है। नहीं तो वो कहते हैं कि क्रमबद्ध हो करके फिर संन्यास की तरफ जाए। पहले वो अपने ब्रह्मचर्य धर्म का पूरा पालन करे, उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करे, फिर वानप्रस्थी और उसके तत्पश्चात फिर संन्यास ले। महाराज जनक शिवदेव को कहते हैं जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करते हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गृहस्थ में रहते हुए भी ग्रंथों का अवलोकन कीजिएगा, अपने धर्म मर्यादाओं का पालन कीजिए। महाराज जनक कहते हैं तो गृहस्थ में भी वह अपने आप में मुक्त हो जाएगा। पूर्व के महात्मा लोग गृहस्थ में थे, लेकिन उनकी जो पत्नियां थीं जिनको ऋषिकाएं कहते हैं, वो ऋषिकाएं पूजा पाठ की पूरी तैयारी करती थी, हवन यज्ञ की पूरी तैयारी करती थी और पति फिर वहां आकर के वो महात्मा आके यज्ञ में आहुति डालता है। पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का चिंतन, वश एक वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए वो एकाध संतान को जन्म दे देते थे। फिर तो उनको ये भी नहीं पता लगता था कि हमारा विवाह हुआ है। लोग कहते हैं विवाह बुरा नहीं है, महात्माओं ने भी तो किया। एक महात्मा करदम की कथा आती है, 10,000 साल तक बाबा जी को ये भी नहीं पता था कि मेरा विवाह हुआ। श्रीमद् भागवत में कथा, तीसरे स्कंद में 10,000 साल निकल गई थी और वो घरवाली रोज सेवा करती है। जर्जर इतने हो गए थे कि वो उठाकर ले जाती है दिशा मैदान के लिए, मल विसर्जन के लिए। एक दिन महात्मा ने पूछा, देवी तुम हो कौन जो मेरी इतनी सेवा करती हो? तो देवहूति ने कहा कि प्रभु 10,000 वर्ष पहले मेरे संग आपकी भामर पड़ी थी। ओहो देवहूति हो। तब महात्मा जी ने कहा उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने विवाह किया था, वो वासना के गुलाम नहीं बने। लेकिन आज पति पति के संबंध को एक वासना का खिलौना समझ लिया और ऐसा है नहीं। पति पत्नी का संबंध धर्म की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मिलकर के यजन करे, पितरों को तृप्त करे, यजन करे, उसके लिए पति पत्नी का संबंध है। लेकिन उसके अर्थ कुछ विपरीत निकाल लिए गए, पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन वो इस रिश्ते को नहीं भूल पाते। बस उनको यह पता है कि पति पत्नी का संबंध वासना पूर्ति के लिए है, बस पूरी जिंदगी उनकी इसी में ही चलती है।